नमस्कार, शब्दों सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, अब छोटे गांवों तक पहुंचेगी पक्की सड़कें। रीवा में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा। एसडीएमएच रीवा में 11 महीने के मासूम की मौत पर बवाल। रीवा मऊगंज रूट की यात्री बस में नशेड़ी ने की तोड़फोड़। रीवा में देश को आत्मनिर्भर बनाने की अनोखी पहल निकाली गई स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा। रीवा में 51 कुंडीय महायज्ञ का 15 दिसंबर को कलश यात्रा से होगा शुभारंभ। रीवा में अवैध धान कोदो भंडारण का बड़ा भंडाफोड़, 2200 बोरे जब्त। रीवा में न्यायाधीशों ने मध्यस्थता कर कराया समझौता। सिंगरौली में खेत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। सतना में स्कूल टाइम में शराब की पेटी खरीदते शिक्षक का वीडियो वायरल। रीवा के वरिष्ठ पत्रकार हरीश यंगल का निधन। शहडोल में निर्माणाधीन भवन से गिरकर मजदूर की मौत। और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कई शहरों में पारा 5 डिग्री के करीब। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शनिवार को रीवा में जिले के प्रभारी मंत्री एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मोहन यादव सरकार जनहितैषी मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है तथा उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में उन्होंने घोषणा की कि 500 से कम आबादी वाले गांवों में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही सुशासन को मजबूत करने के लिए गांवों में अटल ग्राम सेवा सदन के माध्यम से ई पंचायत सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री पटेल ने नशीली कफ सिरप पर प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे नशे के कारोबार पर काफी हद तक अंकुश लगा है। हालांकि नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी समाज की है और इस दिशा में सरकार जल्द कदम उठाएगी। इस दौरान उन्होंने जिले में हुई इन्वेस्टर्स मीट के अनुबंधों को तेजी से जमीन पर उतारने की बात कही, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पिछले 2 वर्षों में जो हमने रीवा में किया, उन्हें मैं जरूर कहूंगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि देश का भविष्य हमारे बच्चे, और इसलिए उनके कौशल का, उनकी शिक्षा का और उनके स्वास्थ्य का हम तीनों का विचार करके समाज की योजनाएं और उसके क्रियान्वयन की चिंता करें। जब मैं यहाँ प्रभारी मंत्री बनकर आया था तो एक सीरप के नशे की चर्चा मेरे सामने आई थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पर प्रतिबंध लगाया, हमारे पुलिस प्रशासन ने भी उस पर तेजी से काम करना शुरू किया। लेकिन अभी जो लोग इस पर फंस गए थे, उनको उस चक्र से वापस लाने का जो सामाजिक काम है, नशा मुक्ति से बाहर लाने का, वो काम मैंने अपने जीवन में किया है। आज उस पर भी बहुत चर्चा हुई है, उस पर भी हम काम करेंगे। दूसरी बात होगी स्वास्थ्य को लेकर। मेडिकल कॉलेज रीवा ने देश में बेहतरीन स्थान प्राप्त किया है। अभी तक लगभग 2000 के आसपास हार्ट की सर्जरी वहां पर हुई है। जितने पदों की जरूरत थी, कैबिनेट ने मुक्त हस्त से उन नियुक्तियों को अपनी सहमति दी। जो डिपार्टमेंट से जो मशीनों की जरूरत थी, उनकी पूर्ति की। अगर हम तकनीक की बात करें तो उस तकनीक में चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वहां पर उड़ने वाली हवाई जहाज हो, हमारे विकास और तकनीक दोनों को हम मिलकर देखते हैं। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं, मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री हूं, मैंने कहा कि
इस राज्य में वो दिन कब आएगा जब हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहां सुविधाजनक ई पंचायत के लायक भवन है। और मैं दावे से कहता हूं कि 2 वर्षों में अभी तक हमने 1400 नई पंचायत थी, उनको बिना मांगे दिया। रीवा जिले में आज जिला विकास सलाहकार समिति की पहली आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की। इस दौरान जिले की दीर्घकालीन विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल, समिति के सदस्य, सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायकगण, सांसद, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जनपद अध्यक्ष सहित विभिन्न अधिकारी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रहलाद सिंह पटेल ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि ये समिति की पहली बैठक थी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 20 माननीय सदस्यों को मनोनीत किया गया था और आज 16 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई जो काफी सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा, आज पहली बार एक लाइन तय हुई कि हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। अगली बैठक ग्रामीण विकास, पंचायत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगी। केवल संबंधित अधिकारी ही उपस्थित रहेंगे ताकि चर्चा पूरी तरह फोकस्ड रहे। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर इलाज में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। गर्म चाय गिरने से झुलसे 11 महीने के मासूम की शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार अतरेला थाना क्षेत्र के गडेरा गाँव का है। मृतक बच्चे के पिता लवकुश यादव ने बताया कि 9 दिसंबर को घर में खेलते समय बच्चे पर गर्म चाय गिर गई थी जिससे उसका पेट और पीठ झुलस गई। परिजन उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल लेकर आए जहां बर्न यूनिट में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में हर कदम पर लापरवाही बरती गई। एडमिशन फाइल में बच्चे का नाम तक गलत लिखा गया। डॉक्टरों ने ब्लड की जरूरत बताई लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप तक नहीं बताया जिससे परिजन परेशान रहे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने अंधेरे में रखा, उन्हें सही जानकारी नहीं दी। बच्चा ठीक था लेकिन लापरवाही से उसकी जान चली गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों की मांग स्वीकार कर ली गई है। बच्चे का पोस्टमार्टम विशेषज्ञों की टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज के छुहिया गांव में एक निजी यात्री बस में नशेड़ी युवक द्वारा जमकर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बस शुक्रवार देर शाम यात्रियों को छोड़ने के बाद निर्धारित स्थान पर खड़ी थी। तभी स्थानीय निवासी सुरेश कुमार लोधी नामक व्यक्ति नशे की हालत में पहुंचा और गाली गलौज करते हुए बस पर पत्थर बरसाने लगा। पत्थरबाजी से बस के कई कांच फूट गए। बस में मौजूद ऑपरेटर ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया। फिलहाल बस मालिक व ऑपरेटर ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई है जिसे पुलिस ने जांच में ले लिया है। रीवा में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स तथा स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा को जिले के प्रभारी मंत्री एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हेमू कलाणी चौक स्थित शिल्पी प्लाजा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ यात्रा दीप कॉम्प्लेक्स और वेंकट बाजार होते हुए जय स्तंभ चौक पर समाप्त हुई। रथ यात्रा को रवाना करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए ये यात्रा एक प्रभावी पहल है। जितना अधिक हम स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे उतना ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ के आह्वान को ध्यान में रखते हुए कैट पूरे देश में स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख व्यापारी बद्रिका ग्रुप के चेयरमैन सुनील सिंह, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र
गुप्ता सहित कई प्रतिष्ठित व्यापारी और नागरिक उपस्थित रहे। अखिल भारतीय गायत्री परिवार एवं गायत्री शक्तिपीठ रीवा के तत्वावधान में रीवा शहर में 51 कुंडीय महासामूहिक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान 15 दिसंबर से शुरू होगा। यज्ञ का शुभारंभ 15 दिसंबर को विशाल कलश यात्रा से होगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। महायज्ञ पूरी तरह निःशुल्क होगा और इसमें होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठान एवं कृत्य भी पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति 18 दिसंबर को होगी, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। गायत्री शक्तिपीठ रीवा ने सभी शहरवासियों को इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में नारी सशक्तिकरण वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ रीवा के शिवनगर में होने जा रहा है। ये 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित है। 15 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा दोपहर 1 बजे से यज्ञ स्थल से निकलेगी और यज्ञ स्थल पर समाप्त होगी। 16 दिसंबर को देव पूजन तथा यज्ञ कराए जाएंगे। 17 दिसंबर को यज्ञ और समस्त संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। संस्कार में जैसे अपना पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, सभी प्रकार के संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। और 18 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से महापूर्णाहुति एवं प्रसाद भंडारे का वितरण किया जाए। रीवा जिले की सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मचगवा में स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध धान और कोदो के भंडारण का भंडाफोड़ किया। नायब तहसीलदार बिंदु तिवारी के मुताबिक मचगवा मंडी स्टैंड के पास महेंद्र गुप्ता की निजी दुकान में अवैध धान भंडारण की शिकायत मिली थी। सूचना पर जेएसओ विनीत मिश्रा ने शुरुआती कार्रवाई शुरू की और 3 दुकानों से करीब 500 बोरे धान जब्त किए। इसके बाद एसडीएम दृष्टि जायसवाल के निर्देश पर नायब तहसीलदार सहित समिति के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो अवैध भंडारण का बड़ा खुलासा हुआ। नायब तहसीलदार के अनुसार टीम के पहुंचने पर दुकान संचालक महेंद्र गुप्ता और उनके परिवारजनों ने मकान का गेट खोलने में आनाकानी की। बाद में गेट खुलवाने पर मकान के 2 बड़े कमरों में कोदो से भरे 300 से अधिक बोरे मिले, जबकि आंगन और टिन शेड वाले कमरों में धान के बोरे भरे हुए थे। कुल मिलाकर 2200 बोरे, जिसमें से 337 बोरे कोदो और शेष धान जब्त किए गए। ये कार्रवाई शुक्रवार शाम करीब 6 बजे शुरू हुई और देर रात करीब 1:30 बजे तक चली। इसमें जेएसओ विनीत मिश्रा एवं उनका स्टाफ, समिति प्रबंधक, उपाध्याय तथा डीएसओ भी शामिल रहे। परिवहन में दिक्कत आने पर अतिरिक्त सहायता ली गई। फिलहाल दुकान संचालक महेंद्र गुप्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। रीवा जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। न्यायाधीशों ने मध्यस्थता कर पक्षकारों के बीच समझौता कराया। नेशनल लोक अदालत के लिए 46 खंडपीठ गठित की गई थी। इनमें न्यायालय में लंबित 2300 मामले समझौते के आधार पर निराकृत करने के लिए रखे गए थे। इसके अतिरिक्त 2700 प्री लिटिगेशन मामले भी समझौते के लिए प्रस्तुत किए गए। इन सभी मामलों में पक्षकारों ने आपसी सहमति से निराकरण कराया। इस लोक अदालत में सबसे अधिक भागीदारी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शिविर में देखी गई, जहां उपभोक्ताओं ने कंपनी द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाया। विद्युत कंपनी सरचार्ज में 100% छूट प्रदान कर रही है। इसके अलावा बीमा दावे, चेक बाउंस के मामले, परिवार और कुटुंब न्यायालय के मामले तथा तहसील स्तर पर राजस्व संबंधी मामले भी समझौते के आधार पर निराकृत किए गए। बता दें कि लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ये नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाती है। सिंगरौली जिले के खुटार चौकी क्षेत्र के पिपरा झांपी गांव में शनिवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। अम्बेश शर्मा नामक युवक का शव उसके घर के पास एक खेत में मिला, जहां लगभग 2 फीट पानी भरा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर खुटार चौकी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों
परिजनों ने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है और मामले की गहन जांच की मांग की है। सतना जिले के मझगवां विकास खंड में एक सरकारी शिक्षक का स्कूल समय में शराब खरीदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। चुवा प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक शारदा प्रसाद वर्मा वीडियो में उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित पिंडरा डिढोला की शराब दुकान से पूरी पेटी खरीदते और अपनी गाड़ी में रखते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि शिक्षक ने बिना अवकाश लिए स्कूल से गायब होकर ये खरीदारी की। घटना 11 दिसंबर की बताई जा रही है, जब दोपहर करीब 3:15 बजे शिक्षक शराब दुकान पर पहुंचे। वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। शिक्षक पर स्कूल समय में अनुपस्थित रहने और ड्यूटी के दौरान शराब खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम विश्वास साकेत ने कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। जांच टीम ने शुक्रवार को ही चुवा प्राथमिक शाला का दौरा किया और शिक्षक शारदा प्रसाद वर्मा, छात्रों तथा अभिभावकों के बयान दर्ज किए। बीईओ ने टीम को 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि शिक्षक दोषी पाए गए तो उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रीवा के वरिष्ठ पत्रकार हरीश यंगल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत और सामाजिक क्षेत्र में शोक व्याप्त है। हरीश यंगल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों से जुड़े रहे और पत्रकारिता के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। वे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मुकेश यंगल तथा पत्रकार राकेश यंगल के छोटे भाई थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को बदरिया शांति धाम में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और शुभचिंतकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शहडोल में एक निर्माणाधीन भवन की 4थी मंजिल से गिरकर 40 वर्षीय मजदूर जागेंद्र सिंह की मौत हो गई। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नरसराहा डिपो के पास बीज गोदाम के पीछे स्थित एक भवन में सेंटरिंग का काम करते समय हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मजदूर जागेंद्र सिंह सेंटरिंग का काम करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये निर्माणाधीन भवन सुधीर सिंह घई का बताया जा रहा है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो मध्य प्रदेश इस बार कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड का प्रभाव बना रहेगा। गुरुवार शुक्रवार की रात कई शहरों में पारा 5 डिग्री के करीब रहा। प्रमुख शहरों में भोपाल का तापमान 6.5 डिग्री, ग्वालियर 9.1 डिग्री, उज्जैन 9 डिग्री और जबलपुर 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात अधिकांश शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। रीवा की बात करें तो यहाँ का तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। नगर निगम रीवा द्वारा अटल पार्क में 14 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे एक अनोखे और मनोरंजक कार्यक्रम हैप्पी स्ट्रीट्स का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।